स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम का सिंबल p वेक्टर है और एंगुलर मोमेंटम का सिंबल l वेक्टर है। याद रखना बच्चों, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों का सिंबल दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये क्या है, इसकी डेफिनेशन हम पहले देते हैं। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। तो डेफिनेशन बहुत इजी हो जाएगी। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम यहाँ पे मास एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन है। इसको आप लीनियर मोमेंटम बोल सकते हो। P इक्वल्स टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? देखो, जैसे यहाँ पे लीनियर का पार्ट हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे P मीन्स लीनियर मोमेंटम आया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तब L आएगा एंगुलर मोमेंटम। उसी तरह से यहाँ पे मास की बात आई। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आगे लीनियरली जा रहा है तो उसका कुछ मास होगा। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो यहाँ पे I होगा। I को हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I को हम क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो I को हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जहाँ पे मास आएगा, हम लीनियर वाला पोर्शन जब पढ़ेंगे, जहाँ पे मास आएगा तब एंगुलर वाले पोर्शन में वहाँ पे I आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मास एंड I के बारे में बताने वाला हूँ। मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। फिर वेलोसिटी, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी v आएगी। तो यहाँ पे गोल घूमने, अगर ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आती है। तो देखो यहाँ पे P इक्वल्स टू mv, तो यहाँ पे L इक्वल्स टू I ओमेगा होगा। तो यहाँ पे L क्या होगा? I और ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन, I और ओमेगा का प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम L is the product of moment of inertia I and its angular velocity omega। I and omega दोनों का मल्टीप्लिकेशन L होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप देख सकते हो L क्या है? L इक्वल्स टू I ओमेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, उसका फॉर्मूला देख लिया। अब ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना यहाँ पे ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका यूनिट भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका यूनिट होगा m मीन्स मास का यूनिट किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। ये हुआ p का यूनिट। फिर यहां पे हम यूनिट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम L का यूनिट होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको मिलेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट है। अब यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला की बात होगी तो यहाँ पे होगा m1 L1 T-1, ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला की बात होगी तो ये होगा m1 L2 T-1। तो दोनों में आपने डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिए, दोनों के यूनिट, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के फॉर्मूला भी आपने देख लिए। अब यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक एक्सिस ड्रॉ करूँगा, इस तरह से एक रोड ड्रॉ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने एक रोड या तो कोई एक पाइप ड्रॉ किया हुआ है इस तरह से।
अब इसके साथ एक डोरी बांध के रख दी और डोरी में यहाँ पे एक स्टोन लगा दिया है। ये डोरी है, यहाँ पे एक मैंने स्टोन लगा दिया है, देखो ये स्टोन है। अब ये रेडियस हुई उसकी r। अब स्टोन को गोल घूमने की जो स्टोन को गोल घूमने का जो पाथ होगा वो पाथ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये आप समझ सकते हो, स्टोन ये पाथ में गोल घूमेगा, यहाँ पे स्टोन का गोल घूमने का ये पाथ है। अब यहाँ पे आपने ये स्टोन, यहाँ पे जो मैंने स्टोन ड्रॉ किया हुआ है, अब ये स्टोन पे जो उसकी वेलोसिटी आप दे रहे हो, मान लो ये स्टोन की लीनियर वेलोसिटी, मीन स्टोन पे जो लीनियर मोमेंटम आप दे रहे हो, मान लो ये लीनियर मोमेंटम ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में उसका लीनियर मोमेंटम आप दे रहे हो, ये है P। स्टोन का लीनियर मोमेंटम ये डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे ये है P। तो ये जो लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन और ये रेडियस R, यहाँ पे R, ये दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल होगा थीटा, दोनों के बीच में एंगल होगा थीटा। तो यहाँ पे जो आपको L दिख रहा है, L, वो L क्या है? L एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन यही L R और P का क्रॉस प्रोडक्ट है। R क्रॉस P मीन्स L होता है। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। R क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेडियस, और P क्या है? लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे ये P आपने जो अप्लाई किया वो इस तरह से थोड़ा क्रॉस में अप्लाई किया हुआ है, तो ये थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा। अब क्या होगा, ये जो सेंटर है O, वहाँ से ये P की जो रेड कलर की लाइन है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो इस तरह से, ये 90 डिग्री। तो ये जो मिला उसको आप बोलोगे R साइन थीटा, उसको आप बोलोगे R साइन थीटा। ये लाइन को, ये पॉइंट हो गया A। तो यहां से O से A, ये पॉइंट को आप बोलोगे R साइन थीटा। तो यहां पे आप L का मैग्नीट्यूड जब लिखोगे तो वो होगा R P साइन थीटा। तो उसको आप लिख सकते हो इस तरह से, P को आगे लिख दिया, बाद में लिखा R साइन थीटा। तो ये जो P है वो क्या है? मोमेंटम की वैल्यू। आपने जो ये स्टोन पे मोमेंटम अप्लाई किया वो P की वैल्यू है। मान लो ये मोमेंटम है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये P कितना है? 5 किलोग्राम पर मीटर से 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 5 लिख दोगे। फिर ये R साइन थीटा क्या है? इसकी लेंथ, यहाँ पे ये R है, ये R के दो एलिमेंट हो गए, एक होगा ये R कोस थीटा, ये होगा R कोस थीटा, और ये होगा R साइन थीटा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे R साइन थीटा के साथ, तो L इक्वल्स टू R P साइन थीटा, जिसको आप P इंटू R साइन थीटा भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये L का मैग्नीट्यूड हुआ। यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ करके आपको बता दिया। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात होगी, तो यहाँ पे P की डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। देखो P की डायरेक्शन कहाँ पे होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में। उसी तरह से यहाँ पे L की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? ओमेगा की डायरेक्शन। तो जब ऑब्जेक्ट इस तरह से घूमेगा, आपको मालूम है जब ऑब्जेक्ट इस तरह से घूमेगा तो राइट हैंड स्क्रू रूल, ये ऊपर की साइड यहाँ पे ओमेगा होगा, यहाँ पे ऊपर ओमेगा होगा, तो यही डायरेक्शन में L भी आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। एंड R और P से जो प्लेन बना उसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे L की डायरेक्शन भी राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से ही आपको मिलेगी। बच्चों यहाँ पे मैंने दोनों की डायरेक्शन भी लिख दी है। यहाँ पे P की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ पे L की डायरेक्शन जो होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल।
या तो आप बोल सकते हो वो डायरेक्शन एल की डायरेक्शन होगी ओमेगा की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल। तो एल की डायरेक्शन भी मैंने लिख दी है यहाँ पे। अब बात होगी एल कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा जब 90 डिग्री होगा तब आप एल की वैल्यू क्या ले सकते हो बच्चों, देखो यहाँ पे P इंटू आर इंटू साइन 90। तो यहाँ पे P इंटू आर साइन 90, तो यहाँ पे साइन 90 तो 1 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा यहाँ पे P इंटू आर, एल की वैल्यू मिल जाएगी P इंटू आर जो मैक्सिमम होगी। यहाँ पे एल की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर थीटा की वैल्यू 0 या तो 180 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा, एल का जो फॉर्मूला मिलेगा, एल का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा एल इक्वल्स टू पी आर साइन 0 या तो साइन 180। तो यहाँ पे साइन 0 0 होता है या तो साइन 180 0 होता है, तो ये पूरा 0 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये मैंने यहाँ पे थीटा 90 या तो थीटा 0 या 180 होगा तो एल की वैल्यू क्या होगी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। तो जैसे ऑब्जेक्ट लीनियरली जाता है तो उसका लीनियर मोमेंटम होता है, अगर ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है। तो यहाँ तक आपने 5 अलग अलग चीज़ के बारे में पढ़ लिया, 5 अलग अलग चीज़। तो आपने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, आपने यहाँ पे देखा अगर ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लीनियर मोशन करेगा या तो ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन करेगा, तो ये दोनों के बारे में, अगर ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो उसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट सबसे पहला पॉइंट था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसका सिंबल डी था। या तो यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक जाता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप आर बोलते हो, या तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक जाता है तो उसको एस बोलते हो। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट गोल घूमता है, इस तरह से ऑब्जेक्ट गोल घूमता है, तो मान लो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ये उसकी रेडियस है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया ए डैश के पास, तो बीच में जो एंगल कवर किया, ये ऑब्जेक्ट ए से ए डैश के पास चला गया, बीच में जो एंगल थीटा कवर किया उसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा वेक्टर। तो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह लीनियरली जाता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, गोल घूमता है तो यहाँ से यहाँ तक गया तो ये जो एंगल मिला उसको बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर सेकंड, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको v बोला जाता है, लीनियर वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो उसकी गोल घूमने की जो वेलोसिटी होती है उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोला जाता है। ये सब कुछ मैंने आपको आगे पढ़ा दिया है। फिर नंबर 3, जब ऑब्जेक्ट लीनियरली यहाँ से यहाँ जाता है तो उसका एक्सेलरेशन a होता है। जब ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो उसका एक्सेलरेशन जब होगा तब उसको एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बोला जाएगा। फिर ये ऑब्जेक्ट पे आप धक्का मारोगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, आप ऐसा बोलोगे उस पर फोर्स लगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को गोल घुमाना है तो आप जो उस पर अप्लाई कर रहे हो उसको आप बोलोगे टॉर्क अप्लाई किया, टो यहाँ पे। फिर नंबर 5, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाता है तो ये ऑब्जेक्ट का जो मास होगा m और ये ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी v, दोनों का मल्टीप्लिकेशन mv, उसको बोला जाता है लीनियर मोमेंटम p, उसको बोला जाता है लीनियर मोमेंटम p। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो उसका जो मोमेंटम होगा उसको एंगुलर मोमेंटम l बोला जाएगा। तो ये सब लीनियर मोशन के वेरिएबल्स है, ये सभी एंगुलर मोशन के वेरिएबल्स है। अब लास्ट जो बचा है वो बचा है नंबर 6। जब लीनियर की बात आएगी तब हम मास बोलेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास हम लेंगे, और जब एंगुलर की बात आएगी तब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I लेंगे। बाकी ऊपर की सभी क्वांटिटी वेक्टर है,
लेकिन ये सिक्स्थ क्वांटिटी यहाँ पे मास और इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों ही स्केलर है, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, ये दोनों ही स्केलर है। तो अब हम ये सिक्स्थ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमने 5 वेरिएबल्स पढ़ लिए, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन, फिर ये फोर्स टॉर्क के बारे में, मोमेंटम के बारे में 5 वेरिएबल्स के लेक्चर मैंने आपको भेज दिए। अब ये सिक्स्थ लेक्चर आपको देखना है। यहाँ पे मास है तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पे आपको सिक्स्थ लेक्चर देखना है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे हमने ये 5th टॉपिक कंप्लीट किया। ये 5th टॉपिक है, याद रखना, मोमेंटम के बारे में। अब लास्ट 6th लेक्चर देखना है आपको, जिसमें मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वो क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।